अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द विज़डम मेटलर्स प्रिपरेशन पर। आज से हम अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैथमेटिक्स के हैं वो सारे कवर करेंगे। तो ये जो मैंने कुछ यहाँ पर टॉपिक्स नोट किए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो हर टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने आने वाली वीडियो सीरीज़ में ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेट, उसके बाद है फ्रैक्शन, जिसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन को भी कवर करेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसमें, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। देन नंबर 6 पर है परसेंटेज, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। देन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट का। देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें हम कवर करेंगे स्क्वायर रूट को, रेडिकल्स को, रेडिकल इक्वेशन को। देन हमारे पास है एवरेज और उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम कवर करेंगे। देन इक्वेशंस, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिमल्टेनियस इक्वेशन है। देन नंबर 10 पर जो टॉपिक है वो है फैक्टोरियल और मैट्राइसिस, जिसमें डिटर्मिनेंट्स भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और देन लॉगरिथम। तो फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक हर टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेट, तो सेट किससे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। तो सेट हम उससे कहते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मीन्स मुकम्मल तौर पर वाजिब हो, और डिस्टिंक्ट हो मीन्स मुख्तलिफ हो, जिसमें रिपीटेशन ना हो, तो हम उसको सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक सेट है, वेल डिफाइन है और इसमें रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन मीन्स कैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दूसरा सेट है 1 2 3 2, ये मीन्स इसमें रिपीटेशन है 2 की, तो ये सेट नहीं होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बेसिक 3 वे। तो सबसे पहला हमारा मेथड है टेबुलर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड और सेट बिल्डर या नोटेशन मेथड। चलिए हम इन सबको वन बाय वन कवर करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है? डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ फर्स्ट होल नंबर्स। तो ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट का, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड क्या है? इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को उनकी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और कामा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पर लिखे हैं, और उसके बाद सेट ऑफ फर्स्ट होल नंबर्स। तो ये टेबुलर फॉर्म में ऐसे बनेगा 0 1 2 3, ये हमारे सेट ऑफ फर्स्ट होल नंबर्स होते हैं। तो इसको टेबुलर मेथड कहते हैं। तो दोस्तों हम सेट के तीसरे मेथड को समझते हैं, सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो एग्जांपल ली थी उसको हम देखते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम सेट बिल्डर में कैसे यूज़ करेंगे? तो सिंपली हमने सेट को कोई भी नाम दिया है, इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू n and x is greater than and equals to 10। तो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट होल नंबर्स। तो इसको हम सेट बिल्डर में कैसे यूज़ करेंगे? सिंपली इसको कोई भी नाम दिया b इक्वल्स टू ब्रैकेट x दैट x बिलोंग्स टू w मीन्स होल नंबर्स एंड x इज अ लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे 3 डिफरेंट मेथड्स हो गए सेट के रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स को देख लेते हैं।
सबसे पहले जो हमारे पास है ये सिंबल या फिर इस तरह, इसको हम सच दैट कहते हैं। उसके बाद ये आर की सिंबल है और ये एंड की सिंबल है, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ये इंटरसेक्शन की सिंबल है और ये फिर यूनियन की सिंबल है। उसके बाद ये जो है ये इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं और फिर ये नॉट बिलोंग्स टू। ये जो है ये लेस देन की सिंबल है, ये ग्रेटर देन की सिंबल है। उसके बाद ये लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। फिर ये देयरफॉर की सिंबल है। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये बिकॉज की सिंबल है और ये हमारे पास इसको हम कहते हैं क्रॉस, ए क्रॉस बी। इसको हम कहते हैं डिफरेंस, ए डिफरेंस बी, या फिर हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इसको हम कहते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। उसके बाद ये जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये नल सेट या हम इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको हम इस तरह भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं या फिर ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। गुड बाय।